गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने कब ये पढ़ा था, ये कब एक्ट आपका पिक्चर में आएगा और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम इसका डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो इसकी एनेक्टमेंट डेट है आपका 22 अप्रैल 2013 और इन्फोर्समेंट जब ये लागू हुआ तो वो हुआ था 9/12/2013 को। अब इसका थोड़ा प्रेम्बल के बारे में जान लेते हैं। क्या करता है ये? प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि अभी हैरेसमेंट का मतलब ये समझिए अनकंफर्टेबल, हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा है। और वुमेन यानी कि वुमेन की बात करता है, यानी कि जब वुमेन के साथ ऐसा कुछ एक्ट होता है कहाँ पर, उसके वर्क प्लेस पे, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे, वो चीज करते हैं। अगर एंड फॉर द प्रिवेंशन यानी कि उसे रोका जाए होने से पहले या रिड्रेसल करा जाए। रिड्रेसल मतलब अगर मान लीजिए किसी का, पहली बात तो रोका जाए, अगर किसी के साथ हो भी गया तो उसको प्रॉपर एक प्रोविजन मिले, प्रॉपर एक तरीका मिले उसकी प्रॉब्लम को सुनने का। सारी चीजें ये चीज डिस्कस करता है। आर्टिकल 14 और 15 की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है ये, ठीक है। आपका ये बात सारी वर्क प्लेस की बात करता है। ये 2013 का 14वां एक्ट था, 2013 में 14वां एक्ट था जब ये बना था। अब प्रेम्बल की बात करते हैं, ये एंटायर इंडिया में लगता है। इसका आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कहा जाता है। आपका ये लागू सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब ये लागू होगा, यानी कि आपका राजपत्र में निकालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तब ये उस जगह पे लागू हो जाएगा या पूरे एंटायर इंडिया में। डेफिनेशन 2A हमने डिटेल में पढ़ी है आपका प्रीवियस लेक्चर में, पर अभी आप ये मान लीजिए कि कोई भी वुमेन जहां वो काम करती है, चाहे उसे पैसा मिलता हो या ना मिलता हो, ठीक है। ये तो ऑफिसेज की बात हो गई। और आपका जो पार्ट 2 है वो बात करता है ड्वेलिंग प्लेसेस, जहां पर मान लीजिए वो अगर घर में या ऑफिस में काम करती है, कोई डिपार्टमेंट में घर में, या डोमेस्टिक हेल्पर्स भी है, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं। चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन आपका बात करता है लोकल कंप्लेंट्स, जो लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी होती है। देखिए, लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 7 में जिसको चेयरपर्सन कहा गया उसी को कहा गया। लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी और इंटरनल कंप्लेंट अथॉरिटी दो चीजें होती हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की बात करें वो सेक्शन 5 में बात करनी है। डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, वर्कर मीन्स वुमेन, एक ऐसी औरत, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर की बात यहाँ पर सिर्फ वुमेन की करेगी एज पर दिस एक्ट, हु इज एम्प्लॉयड टू द हाउस होल्ड वर्क, जो घरों में जाके काम करती है इन एनी हाउस होल्ड फॉर रेम्युनेशन, चाहे उसे उसके देखिए जैसे एक लेडी है, ये उसके किसी के घर में जाके काम करती है, ये लेडी है, ठीक है, ये वुमेन है, ये इसके घर में काम करती है, बदले में इसे पैसा मिलता हूँ, मेहनताना मिलता हूँ, कैश में मेहनताना, इसे चाहे कैश में मिले या किसी में, जैसे ये कहे कि तू मेरे घर पे आके पोछा मारती कर, बदले में मैं तेरे को 2 वक्त की रोटी दूंगा, तो ये उसको पैसा नहीं दे रहा कुछ भी हो, तो वो कह रहा है कि पैसा मिलता हो ना मिलता हो डजंट मैटर, इधर डायरेक्टली थ्रू एनी एजेंसी, या तो किसी एजेंसी के थ्रू लगी हो, ठीक है। कोई जैसे आजकल कुछ एजेंसियां होती हैं वो काम वाली भाई आपका प्रोवाइड करके देती है, वो उसकी भी बात करें। टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए लगी हो, परमानेंटली लगी हो, पार्ट टाइम काम कर रही हो, फुल टाइम काम कर रही हो, बट डज नॉट इंक्लूड, ये पर ये क्या देता है, ये उन लोगों को इंक्लूड नहीं करेगा अगर जो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली एम्प्लॉयर, मतलब मालिक जो है उसका, जो मालिक है, अगर वो उसके फैमिली मेंबर में है, ठीक है, रक्त संबंधित रिश्ते में है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसी आदमी के यहाँ पर इसकी बेटी या इसकी चाची की बेटी काम कर रही है, तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी, वो फिर उसको 354 बी में जो उसके साथ सेक्सुअल हेरासमेंट हुई है तो उसमें जाएगा, वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं आएगा। एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट एनी वर्क प्लेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये हमने पढ़ा था, उसमें भी डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पर अभी से आप ये जानिए इसमें सारे हैं। एम्प्लॉय का मतलब देखिए, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय मतलब काम पे रखने वाला, एम्प्लॉय मतलब काम पे रहने वाला, ठीक है। तो अब इसमें कौन है, कोई भी हो सकता है, चाहे इसे ये एम्प्लॉय को पैसा मिले या ना मिले, ट्रेनी पर्पस पे आइए, किसी भी पर्पस के लिए आइए, को वर्कर है, कोई भी हो, ये चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो भी इसमें इंक्लूड होगा। जैसे आपको एक ट्रेनी वाला एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसके क्लिनिक में एक लेडीज लड़की काम करती है, वो उस वहां पर इंटर्नशिप के लिए आई है कुछ दिनों के लिए, उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कर देता है, चाहे उसका जो बॉस है वो कर दे या चाहे उसका को एम्प्लॉय कर दे, मतलब साथ में जो इंटर्न लड़का है वो कर दे या वो जो काम करता है वो कर दे, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। उसे पैसा मिलता हो ना मिलता हो डजेंट मैटर। एम्प्लॉयर भी हमने इसमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो अब ये मान लीजिए एम्प्लॉयर आपका फर्स्ट क्लॉज में ये बताया गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करी गई है, और इसमें बात करी गई है आपका, इसमें सिंपल सी बात है कि कोई भी एंटरप्राइजेज है, कंपनी है या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है, जो उसमें आपका काम पे आता है, जो उसको जहां पर जो देखिए एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो जिसे काम पे रखे, किसको, एम्प्लॉय को। अब बात करते हैं हम आपका इंटरनल कमेटी की। इंटरनल कमेटी की बात करता है सेक्शन 4, लोकल कमेटी की बात करता है सेक्शन 6, और मेंबर की बात करते हैं जो इन दोनों की कमेटियों का मेंबर होगा वो, ये कब कॉन्स्टिट्यूट होते हैं क्या नहीं होते हैं, हमें इनके
सेक्शंस में पढ़नी है बात, सेक्शन 4 और 6 में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब प्रिस्क्राइब की बात करें तो प्रिस्क्राइब का मतलब जो इस रूल में इस एक्ट में रूल्स दे रखे हैं उसको प्रिस्क्राइब कहा गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सेक्शन 4 के सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। रिस्पोंडेंट की बात करें जिस पे भी एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है, किसने लगाए हैं? एग्री वुमेन ने लगाए हैं, जो 2A में बात करी गई है। और ये कह रहा है कि सेक्शन 9 के तहत जिसने एग्री वुमेन ने जिसके ऊपर कंप्लेंट करी है वो उसमें आएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट हमने पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो पर अभी इतना मान लीजिए अनवेलकम। अगर आपको इस पर डिटेल जानना है तो आप इसकी प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। प्रीवियस हमने जो पहले डिस्कस करी थी उसमें हमने डिटेल में करा था, पर अभी ये समझिए, इसलिए शॉर्ट में अगर बात करें तो ये है कि किसी भी लेडी को अनकंफर्टेबल फील करवाना, उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाना उसकी इच्छा के विरुद्ध, उससे डिमांड करना सेक्सुअल फेवर के लिए, मेकिंग उसके कलर चिकनी चमेली टाइप जैसे उसके ऊपर कमेंट करना, उसके कलर पर रिमार्क करना, जबरदस्ती उसे गंदी पिक्चरें दिखाना, उसको वर्बली और इनवर्बली उसे सेक्सुअल अनवेलकम फिजिकल टच करना, उसकी बॉडी पार्ट को टच करना, या उसके वर्ड्स से ऐसे बोलना कि उसकी बॉडी कमेंट करना, उसके फिगर पे कमेंट करना, ये सब चीजें। वर्क प्लेस का मतलब इसमें सब कुछ आ गया। इसमें देखिए, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर वाली बात आ गई, इसमें प्राइवेट सेक्टर की बात आ गई, इसमें हॉस्पिटल की बात आ गई, इसमें एनी कॉम्प्लेक्स में कोई काम है, कोई प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है उसमें भी आ गए, एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉय जहाँ पर जाता है, और ड्वेलिंग प्लेस यहाँ पर हाउस होल्ड हो गया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे मान लीजिए एक कंपनी की एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक मूवी की शूटिंग चल रही है, वहां पर एक आदमी काम करता है, ठीक है, और वो अपनी को वर्कर के साथ बदतमीजी कर देता है, तो क्या जो लेडी है वो उस पर एम्प्लॉय का सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या इस एक्ट के तहत केस कर सकती है? आंसर इज यस, उस पर भी केस कर सकती है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस करी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और इंगेज इन अ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे वहां पर लेस देन, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आपका लेस देन 10 लोगों से ज्यादा कम होते हैं उसे अनऑर्गेनाइज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये शॉप है, ये एक क्लिनिक है, वहां पर ऑब्वियसली बात है 5 या 6 का स्टाफ की जरूरत होती है, तो क्या वो भी इसमें इंक्लूड होंगे? इस एक्ट में तो इंक्लूड होंगे, पर यहाँ पर ये क्या है, अनऑर्गेनाइज की बात करी गई है। ये को दोनों क्या है, अनऑर्गेनाइज। जहां पर 10 लोगों से कम होंगे उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड माना गया। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हमने पढ़ी डेफिनेशन वो है, तो इसे मैं मान के चलिए अनवेलकम। ये कह रहे हैं नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस, यानी किसी वुमेन के साथ भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा। इफ इट अकर्स बिहेवियर, कैसे कैसी चीजों को ये आपका प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, कि मान लीजिए इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल, अगर कोई लेडी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए कहता है, क्या मतलब, गिविंग और शोइंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू वन पर्सन। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, वो उसका बॉस है, वो अपनी जूनियर को कहता है कि मैं तेरे को प्रेफरेंस दूंगा, अलग दूंगा। ऑब्वियसली बात है, देखिए वो अगर अनकंफर्टेबल है तभी तो केस बनेगा, अगर वो अनकंफर्टेबल नहीं है तो कोई केस ही नहीं बनेगा। अगर वो फील कर रही है कि यार ये मेरे को ज्यादा ही भाव दे रहा है और वो भाव का रीजन उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है और वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ठीक है, जैसे कि मीटिंग पे वो मीटिंग हो रही है और मीटिंग में उसको ही स्पेशल बुला रहा है, बार बार उसे इंटीमेशन दे रहे हैं कि आप आओ आओ आओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, फालतू का, तो वो चीजें। और या मैं कह रहा मैं आपको पूरी टीम से अलग दूंगा, आपको मैं बोनस भी अच्छा दूंगा, ये चीजें भी उसमें आ गई है। ये तो बात हो गई प्रेफरेंशियल, यानी कि उसे प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब हो गया हानिकारक। मान लीजिए अगर कोई एक आदमी है, ठीक है, बॉस ही मान लीजिए किसी का, और वो अपनी कलीग को, फीमेल कलीग हो गई या उससे नीचे जो जूनियर्स होगी या एम्प्लॉय जो होगी उसकी, उसको कहता है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, उसको सब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, और उसको बदतमीजी कर रहा है कि मतलब जैसे मान लीजिए एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग में उसको फालतू का डांट रहा है, ये सब कुछ चीजें कर रहा है, मतलब उसको उसके काम में रुकावट डाल रहा है। जैसे मान लीजिए वो एक डिपार्टमेंट की हेड है और उसका बॉस है, वो उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या कर रहा है कि उसकी जितनी भी रिक्वेस्ट हो रही है उनको सबको खत्म करता चला जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं मान रहा, उसकी सारी चीजें, मतलब उसको काम नहीं करने दे रहा, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो भी चीज उसमें इंक्लूडेड। और उसे थ्रेट कर रहा है कि मैं तेरे प्रेजेंट को फ्यूचर को खराब कर दूंगा, तेरी रिपोर्ट गलत बना दूंगा, एक्सपीरियंस में रिपोर्ट गलत बता दूंगा, तेरे करियर को खत्म कर दूंगा, ऐसे थ्रेट भी दे रहा है, वो भी चीज उसमें इंक्लूडेड है। इंटरफेरेंस विद हर वर्क क्रिएटिंग इंटिमिटिंग और ऑफेंसिव, यानी कि उसके काम में रुकावट डाल रहा है। कैसे रुकावट डाल रहा है? ऑफेंसिव तरीके से, हॉस्टाइल कर रहा है, उसे सबसे अलग करता जा रहा है, यानी कि उसको अलग ही तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा है और जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हो रही है और साफ दिख रहा है। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइक टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, ऐसा ह्यूमिलेट कर रहा है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ और सेफ्टी सब खत्म। जैसे कुछ लड़कियां होती है वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट होती है, वो अपना काम कर रही है, पर आदमी तो आदमी है, गंदी नजर तो मारेगा उस पर, तो उस पर जब वो गंदी नजर मारता है तो वो उसको कोशिश करता है कि मैं उसको उसकी तरफ करता है, या तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहा है तो भी फंसा, डिटरमेंटल हो रहा है तो भी फंसा, यानी कि हानिकारक कर रहा है,
उसको कोई फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर बदतमीजी कर रहा है कि तेरे करियर को खत्म कर दूंगा, इंटीमेट कर रहा है, उसे धमकियां दे रहा है, ऑफेंसिव गालियां गलोच कर रहा है, या सेफ हेल्थ उसकी सेफ्टी को कर रहा है, या उससे कोई, और जो हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट पढ़ा था, या इसका भी 2N वाला भी काम कर रहा है तो भी इंक्लूडेड है। यानी कि देखा जाए तो ये सेक्शन प्लस 2N की जो बात बोली गई है, 2N की 2N, ये दोनों चीजों को मिला के अगर कोई आदमी करता है, कहां पर, एट वर्क प्लेस पे, ठीक है, चाहे उसका कलीग हो, लेडी का कुछ हो, वो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सब चीजों को इंक्लूड कर दिया, उसका एक सेक्सुअल हैरेसमेंट, सिंपल सी बात है, जब वो लेडीज अनकंफर्टेबल फील करने लग जाए, और कहां पर, वर्क प्लेस पे, वो चीज को कहता है। तो सेक्शन 3 सिंपल सी बात कहता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि प्रिवेंशन करा जाएगा, रोका जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट को, कोई भी वुमेन के साथ ये चीजें नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 4 करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।